बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सादिया बट फ्रॉम फंटेस्टिक फॉरेक्स। MACD के बारे में बात करेंगे। ये भी एक इंडिकेटर है। MACD का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये भी एक टेक्निकल इंडिकेटर की एक टाइप है। इस इंडिकेटर की इजाद 1979 में हुई थी। जो लोग इंडिकेटर्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं उन सब के हिसाब से MACD एक बहुत मशहूर और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। ये फॉरेक्स मार्केट में अच्छी तरह काम करता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप MACD के साथ काम करते हैं तो इसमें इसका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है और अगर कभी हिट हो भी जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ब्रोकर के साथ रियल ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड करेंगे जहां आप फ्री सिग्नल्स और हर तरह की अपडेट रिसीव करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि ये इंडिकेटर क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके साथ हम कैसे बाय और सेल की एंट्री ले सकते हैं। MACD ये भी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ये ट्रेंड के साथ चलने वाला इंडिकेटर है। जैसे कि ये ट्रेंड के साथ अच्छे वाला इंडिकेटर है, इसलिए ये मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जैसे कि मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर काम करते हैं। इस तरह ये भी इंडिकेटर भी ट्रेंड के साथ काम करता है। ये चार्ट में कुछ इस तरह से नज़र आता है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। MACD दो अलग अलग EMA के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है। MACD में 4 अहम पॉइंट होते हैं। नंबर 1 MACD फास्ट लाइन, इसको हम ये ग्रीन रंग की होती है। सेकंड पे है सिग्नल लाइन, स्लो लाइन, इसको स्लो लाइन भी कहते हैं। इसको हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। ज़ीरो लाइन, बेस लाइन और सेंटर लाइन भी कहलाती है MACD। और फोर्थ नंबर पर है MACD हिस्टोग्राम। ज़ीरो लाइन के ऊपर जो बार नज़र आ रही हैं इसको MACD हिस्टोग्राम कहते हैं। ये बार आपको सॉफ्टवेयर में रेड और ग्रीन कलर के नज़र आते हैं, लेकिन इनका रंग कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इनके रंग से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और रेड कलर के भी। बात सिर्फ असल ये है कि आपने इंडिकेटर को समझना है और समझ कर ही आपने बाय और सेल की एंट्री लेनी है। अब हम MACD के इन लाइंस EM के कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। MACD लाइन दो अलग अलग EMA का डिफरेंस है, जिसमें 12 दिन या फिर 26 दिन का EMA कैलकुलेट किया जाता है। सिग्नल लाइन इसमें 9 डेज़ की MACD की EMA लाइन होती है। MACD हिस्टोग्राम ये लाइन MACD और सिग्नल लाइन के दरमियान डिफरेंस को इंडिकेट करती है। MACD इंडिकेटर में MACD डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो 12, 26 और 9 डेज़ की होती है। ये सबसे बेस्ट सेटिंग होती हैं। जो ट्रेडर्स अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो उनसी होती है ये बेस्ट सेटिंग होती है। ट्रेडर अपने हिसाब से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। MACD में दो अहम लाइंस होती हैं, सिग्नल लाइन और MACD लाइन। ये दोनों लाइंस ज़ीरो लाइंस के ऊपर नीचे घूमते हुए मार्केट में बाय और सेल के सिग्नल्स देती हैं। जब भी MACD लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती है तो हमें मार्केट में सेल और बाय करने का मौका मिलता है। MACD इंडिकेटर में दो तरह के क्रॉस ओवर होते हैं, एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर यानी कि बुलिश क्रॉस ओवर और दूसरा नेगेटिव क्रॉस ओवर यानी कि बेरिश क्रॉस ओवर।
जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमें बाय करने का सिग्नल मिलता है। इसको हम पॉजिटिव क्रॉसओवर कहते हैं। जब तक सिग्नल लाइन ऊपर की सिमत में होती है तब तक मार्केट अप ट्रेंड यानी कि बुलिश ट्रेंड में होती है। जब लाइन MACD सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर करती है तो मार्केट में सेल का सिग्नल मिलता है। जब तक सिग्नल लाइन नीचे की सिमत में होती है तब तक मार्केट में सेल का ट्रेंड यानी कि बेरिश ट्रेंड होता है। इसको हम नेगेटिव क्रॉसओवर कहते हैं। ये दोनों पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दोनों लाइंस दोबारा घूमकर एक दूसरे को क्रॉसओवर नहीं करती तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। पॉजिटिव लाइन और नेगेटिव लाइन के साथ ज़ीरो लाइन का एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर ज़ीरो लाइन के ऊपर हो या फिर नीचे, या फिर पॉजिटिव लाइन ज़ीरो लाइन के नीचे होने के बाद दोनों लाइन ज़ीरो लाइंस के ऊपर निकल जाए तो यहाँ हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश का सिग्नल मिलता है। जब भी नेगेटिव क्रॉसओवर ज़ीरो लाइन के नीचे हो या जब भी नेगेटिव क्रॉसओवर ऊपर होने के बाद दोनों लाइंस नीचे निकल आएँ तो हमें स्ट्रॉन्ग बेरिश का सिग्नल मिलता है। जब तक दोनों लाइंस पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद ज़ीरो लाइन के ऊपर नहीं गई तो फिर ये एक बुलिश का सिग्नल नहीं होगा। इस तरह अगर दोनों लाइंस क्रॉसओवर होने के बाद ज़ीरो लाइन के नीचे नहीं गई तो ये एक बेरिश सिग्नल नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि MACD डबल टॉप और MACD डबल बॉटम को। यहाँ हम MACD की बात कर रहे हैं, मार्केट के प्राइस की नहीं। यहाँ डबल टॉप और डबल बॉटम MACD इंडिकेटर में बनेगा, ना कि प्राइस में। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, यहाँ पर हम यही सीखेंगे। हम चार्ट में देखते हैं कि जब MACD ज़ीरो लाइन के ऊपर जाकर डबल टॉप बना रहा है तो बाज़ार में ट्रेंड रिवर्सल की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड के ज़्यादा चांसेस हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग। जब हम देखते हैं कि MACD ज़ीरो लाइन के नीचे जाकर डबल बॉटम बनाती है तो फिर स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं ट्रेंड रिवर्सल के, कि अब मार्केट में बुलिश ट्रेंड के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अब हम MACD हिस्टोग्राम की बात करेंगे। MACD के दरमियान वॉल्यूम जैसा कुछ नज़र दिखाई देता है या इनको बार भी कहा जाता है। ये बार MACD हिस्टोग्राम कहलाते हैं। MACD हिस्टोग्राम में ट्रेंड और मूवमेंट में पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाया गया है, जो कि ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग और वीक होने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये ट्रेंड और मूवमेंट के बारे में हमें आगाह करता है। तो सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात करते हैं। चार्ट में जब प्राइस नीचे की सिमत जा रहा हो और MACD भी नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन हिस्टोग्राम ऊपर की जानब जाने लग जाए तो इसे पॉजिटिव हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस कहते हैं। इसके बाद मार्केट में बुलिश का ट्रेंड आता है। इस तरह जब चार्ट में प्राइस ऊपर की जानब जा रही हो और MACD भी ऊपर की जानब जा रहा हो तो हिस्टोग्राम ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, तो ये हिस्टोग्राम नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है। जिसके बाद मार्केट में बेरिश का ट्रेंड आता है। इस तरह MACD डाइवर्जेंस भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव मतलब बुलिश और नेगेटिव मतलब बेरिश डाइवर्जेंस। जब चार्ट में प्राइस नीचे जा रहा हो और MACD नीचे जाते जाते ऊपर जो जाना शुरू कर दे तो इसको MACD में पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। मतलब कि अब बुलिश ट्रेंड हो सकता है। इस वक्त बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना भी लाजमी है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश का ट्रेंड होता है। इस तरह जब चार्ट में प्राइस ऊपर जा रहा हो और MACD ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना शुरू कर दे तो इसको MACD में नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। और इसी वक्त बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन जाए तो बेरिश स्ट्रॉन्ग का ट्रेंड होता है। जब पॉजिटिव क्रॉसओवर में प्राइस ज़ीरो लाइन के ऊपर हो तो बाय करें और जब नेगेटिव क्रॉसओवर में प्राइस ज़ीरो लाइन के नीचे हो तो फिर सेल करें। इस रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। इस इंडिकेटर के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग के मिसाल के तौर पर अगर आप जब भी MACD को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए टाइम फ्रेम भी ज़रूरी होता है।
तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 से 10 मिनट का चार्ट, 2 से 4 डेज़ के लिए 30, 15 और 1 आवर का चार्ट, और लॉन्ग टाइम के लिए डेली टाइम फ्रेम के साथ काम करें। MACD के साथ टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा, MACD की एक्यूरेसी भी इतनी ही ज़्यादा होगी। इसके साथ ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, अगर ये हिट हो भी जाए तो लॉस कम होता है। इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते वक्त आपको रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस का भी इल्म होना बहुत ज़रूरी है। MACD के साथ बाय और सेल करने के दो तरीके हैं, क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस। पहले हम क्रॉसओवर की बात करते हैं। जब चार्ट में MACD में ज़ीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर हो रहा है तो हमें इसमें बाय करने के लिए जिस कैंडल में MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है, और इसके बाद हमें इसमें स्टॉप लॉस के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है इसके बाद वाली कैंडल जिसमें कैंडल का लोअर है इसका स्टॉप लॉस रखना है। एंट्री और स्टॉप लॉस के दरमियान डिफरेंस रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से 2% के हिसाब से होना चाहिए, और टेक प्रॉफिट के लिए जब तक MACD में कोई नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं होता तब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना। जब नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाए तो वहाँ से आपने प्रॉफिट बुक करना है। इस तरह जब MACD में ज़ीरो लाइन के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है तो हमें इसमें सेल करने के लिए ये देखना होगा कि वो कैंडल जिसमें नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल का ऑर्डर करना है। इसके बाद इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए जिस कैंडल में नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है उससे पिछली कैंडल्स में से हायर के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। इस तरह जब MACD में ज़ीरो लाइन के ऊपर नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है तो इसमें जब तक दोनों लाइन ज़ीरो लाइन के नीचे ना आ जाए एंट्री नहीं लेनी। नेगेटिव क्रॉसओवर के बाद जब दोनों लाइंस ज़ीरो लाइंस के नीचे चली जाएं तो हमें सेल के ऑर्डर के लिए जिस कैंडल में दोनों लाइंस ज़ीरो लाइन के नीचे जा रही हैं उसके बाद वाली कैंडल के साथ हमें सेल करना है, और स्टॉप लॉस के लिए जिस कैंडल में दोनों लाइन ज़ीरो लाइन के नीचे जा रही हैं उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। जब MACD में दोबारा पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाए और वहाँ से हमें प्रॉफिट बुक करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको दोबारा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए बल्कि कंफर्म सिग्नल का वेट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि MACD में डाइवर्जेंस के साथ कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। तो हम पहले पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात करते हैं। जब चार्ट में MACD में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस, अब हमें इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है। इसके बाद आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। जब चार्ट में MACD में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है तो मतलब बेरिश डाइवर्जेंस, अब हमें इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल करना है। डाइवर्जेंस के केस में हमें कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं, जब डाइवर्जेंस हो जाए तो हमें सेल कर लेना चाहिए, और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए हमें नेगेटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। इस तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ सेल और बाय कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस। जब चार्ट में MACD में हिस्टोग्राम का पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है तो हमें बाय करने के लिए ये देखना है कि हिस्टोग्राम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो तो हमें तब बाय करना है। MACD की लाइंस ज़ीरो लाइंस के ऊपर हो या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ हम हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के बाद बाय कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट MACD के पॉजिटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। इसके बाद जब चार्ट में MACD में हिस्टोग्राम का नेगेटिव डाइवर्जेंस हो जाए तो इसमें हम सेल कर सकते हैं। इसके बाद सेल करने के लिए हमें ये देखना है कि जैसे ही MACD में नेगेटिव क्रॉसओवर हो तो इसके बाद हमें सेल करना है। लाइन ज़ीरो लाइन के ऊपर हो या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सेल हिस्टोग्राम के साथ कर रहे हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट MACD के नेगेटिव क्रॉसओवर के हिसाब से करें।
इसमें से MACD डाइवर्जेंस का तरीका सबसे बेस्ट है MACD के साथ ट्रेड करते वक्त, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है जिससे लंबा प्रॉफिट मिलता है। डाइवर्जेंस के ट्रेड्स कम ही मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो लंबा प्रॉफिट ही देते हैं, इसलिए डाइवर्जेंस बेस्ट है। जिस तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ बाय और सेल करते हैं, इस तरह हम MACD डबल टॉप और MACD डबल बॉटम के साथ भी कर सकते हैं। ये भी पावरफुल बाय और सेल के सिग्नल्स देते हैं। चार्ट में डबल बॉटम जीरो लाइन के नीचे ही बनते हैं। जैसे ही MACD का क्रॉसओवर हो तो आप फ़ौरन बाय कर लें। इस तरह अगर आप चार्ट में डबल टॉप देख रहे हैं तो ये डबल टॉप जीरो लाइन के ऊपर ही बनते हैं, और जैसे ही MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो तो आप फ़ौरन सेल कर सकते हैं जीरो लाइन के ऊपर ही। और टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का वही तरीका है पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉसओवर का। जब चार्ट में जाकर इंडिकेटर वाले ऑप्शन से MACD को सिलेक्ट करें तो ये आपके सॉफ्टवेयर में सेट हो जाएगा। इसके बाद MACD में डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। अगर यही सेटिंग ठीक है तो ओके कर दें। इसके बाद ये आपके चार्ट में कुछ ऐसे नज़र आएगा, क्योंकि यही बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद आप टाइम फ्रेम भी अपने हिसाब से सेट कर लें। तो आज हमने MACD इंडिकेटर के बारे में तफसील से सीखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।